हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फूड एवोल्यूशन का सीज़न 2 का एपिसोड 2। और अगर आपने इसके पहले वाला एपिसोड नहीं देखा तो आप पहले उसे देखिए, तभी आपको इसकी स्टोरी लाइन समझ में आएगी। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो अरेना की तरफ जा रहे होते हैं और एग्नोस और ब्रूट आपस में झगड़ रहे होते हैं और लियोन उनकी लड़ाई रोकने जाता है, पर वो दोनों उस पर ही चिल्लाने लगते हैं और लियोन बहुत ज़्यादा डर जाता है और उनसे माफ़ी मांगने लगता है। उसके बाद ब्रूट कहता है कि हालांकि हमें नहीं पता कि हमारा न्यू टीचर कैसा है, इस समय एक होमरूम टीचर को बदलना एक आम बात है। उसके बाद पियर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो एक बुरा इंसान हो सकता है। उसके बाद फ्लोरा सालिया और लूना से पूछती है, तुम दोनों साची के साथ ही आई थी ना, तो तुम उसके बारे में हमें कुछ बता सकती हो। सबसे पहले सालिया बताती है कि मैं साची की वाइफ हूँ। उसके बाद लूना बताती है कि मैं उसकी सर्वेंट हूँ और साथ ही साथ जो आर्थुरिया है वो उसकी गर्लफ्रेंड है। और ये सुनने के बाद सब लोग शौक हो जाते हैं कि सैंची की एक वाइफ और एक गर्लफ्रेंड साथ ही साथ एक सर्वेंट भी है जो इतनी खूबसूरत है। इसके बाद हेला सालिया से पूछती है कि क्या तुम सच में उसकी लवर हो, और उस पर सालिया कहती है कि हाँ, मैं उसकी सच में वाइफ हूँ। फिर हेला कहती है, इसका मतलब तुम उसे जानती हो, क्या तुम हमें बता सकती हो कि साची स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद सालिया कहती है कि हाँ, साची बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर हमें एरेना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एग्नोस आगे भाग रहा होता है और उतने में ही ब्रूट एक चीज़ को नोटिस करता है। उसके बाद वो एग्नोस को आगे जाने से रोकता है और उतने में हमें एक आवाज़ सुनाई देती है, तुम लोग यहाँ क्यों हो, ट्रैश ड्रॉपर यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर हमें उसे दिखाया जाता है, इसका नाम टेबॉट होता है और वो ब्रूट का बड़ा भाई होता है। उसके बाद ब्रूट कहता है कि बड़े भाई, क्या तुम इस एम्पायर के अंदर किसी और एकेडमी में हिस्सा नहीं लेना चाहिए था। फिर ट्रेबोट कहता है, और ठीक है, तुम भी इस एकेडमी में हो मेरे मूर्ख छोटे भाई, और तुम जैसा कचरा यहाँ पर क्यों है। और फ्लोरा कहती है कि ये अच्छी बात नहीं है। उसके बाद वो आगे कहता है, क्या ये तुम्हारी क्लास है, बिल्कुल तुम्हारी जैसी ही है। और ये सब सुनकर एग्नोस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह कहता है, तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कि तुम क्या कह रहे हो। जो ब्रूट होता है वो एग्नोस को रोक रहा होता है। उसके बाद एग्नोस कहता है कि मुझे मत रोको, क्या तुम्हें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या कह रहा है, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा। फिर ब्रूट कहता है कि मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, उसका ये रोज़ का है। फिर ड्रॉपआउट कहता है कि इस ड्रॉप हाउस क्लास में ना केवल सिर्फ ड्रॉप हाउस है, इसमें तो एक जानवर भी है जो इंसानों की ज़्यादा दिखता है। और ये सुनने के बाद एग्नोस को और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, पर जो ब्रूट होता है उसे रोकने लगता है। फिर ड्रॉपआउट कहता है कि मेरे फादर और रियो के रिक्वेस्ट पर मेरे पास हीरोज़ के साथ इस एकेडमी में हिस्सा लेने के साथ अलावा और कोई चारा नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि ये इतना बुरा नहीं है। उसके बाद जो ट्रेवर्ट के जो दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि आपने सही कहा ट्रेवर्ट सामा, ये सब नीच है। उसके बाद ट्रेवर्ट सानिया की तरफ देखने लगता है। उसके बाद फ्लोरे कहती है कि ये क्लास एस के स्टूडेंट्स है और हीरोज़ के ग्रुप का पार्ट है। उसके बाद टोबोट सानिया और लूनो के पास जाता है। फिर टोबोट सानिया से उसका नाम पूछता है तो सानिया उसे अपना नाम बताती है। फिर टोबोट कहता है, मैं काइजर एम्पायर का अगला होने वाला किंग तुमसे शादी के लिए पूछता हूँ। लेकिन सानिया उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं सासी को पसंद करती हूँ। उसके बाद टोबोट कहता है, ऐसा लगता है कि तुमने अभी अभी मेरे ऑफर को ठुकरा दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लगता है मैंने कुछ गलत सुन लिया है। लेकिन सानिया फिर से वही कहती है, जिसे सुनने के बाद टोबोट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम मुझे मना कैसे कर सकती हो, मैं होने वाला किंग हूँ और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर भी। फिर सारिया कहती है कि सही चीज़ से कहीं ज़्यादा शांत और स्ट्रांग है। फिर लूलू ने कहते हैं कि तुम मेरे मास्टर को ठीक से नहीं जानते, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। और ये सुनने के बाद ट्रबल को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद हेग्रिड ट्रबल के ऊपर हंसने लगता है और कहता है कि देखो उस इंसान को, किस तरह से एक लड़की ने उसे रिजेक्ट कर दिया, और एग्नस उसकी थोड़ी सी नकल भी करता है। और ये देख कर ब्रूट भी हंसने लगता है और वो कहता है कि तुम लोगों को मेरे बड़े भाई के ऊपर ऐसे हंसना नहीं चाहिए। उसके बाद बियर लिख के कहता है, तुम्हें अपने आप को ऐसे बेइज्जत नहीं करना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दिखने में अच्छे नहीं हो। उसके बाद ट्रेवर्ट को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और उससे पहले वो कुछ कहता है उतने उससे पीछे से एक आवाज़ आती है, अब बस हुआ। वो आवाज़ आर्थुरिया की होती है और वो कहती है, टीचर को स्टूडेंट के मामलों में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, हालांकि अगर तुम सारिया को अगर परेशान करते हो तो मैं चुप नहीं रहूंगी। उसके बाद टॉबर्ट उससे पूछता है कि तुम हो कौन। फिर आर्थुरिया इसका जवाब देती है, मैं इस एकेडमी में न्यू टीचर हूँ
और साथ ही मैं तुम्हारी क्लास को भी शायद पढ़ाऊंगी। और टॉपर उसके बाद बहुत ज़्यादा गुस्से में उसे कहता है कि तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो और तुम अपने हाथ पार कर रही हो। और ये सुनने के बाद आरती को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। उसके बाद वो उन सबको कहता है कि इस एकेडमी में इन जैसे ड्रॉप आउट की कोई भी जगह नहीं है जिन्हें ठीक से मैजिक भी यूज़ नहीं करने आता। और मैं इन्हें ऐसे समझाऊंगा कि इन जैसे कचरा भी समझ जाएगा। उसके बाद क्लास एस के स्टूडेंट्स सच्ची की क्लास को बहुत ही ज़्यादा चिढ़ाने लगती है। उसके बाद रॉबर्ट के पीछे से एक आवाज़ आती है। लगता है कि काइजर एम्पायर के नेक्स्ट किंग के पास बहुत ज़्यादा खाली टाइम है। फिर हमें उसे दिखाया जाता है जिसका नाम रॉबर्ट होता है। उसके बाद डेविड कहता है ये तुम्हारा मामला नहीं है, इससे दूर रहो। उसके बाद रॉबर्ट कहता है तुम अच्छे तरह से जानते हो कि मैं भी क्लास एस का पार्ट हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं तुम दोनों के मामलों में बात नहीं कर सकता। और लगता है कि तुम्हारे क्लास का टाइम हो चुका है, तुम्हें शायद जाना चाहिए। फिर उस पर रॉबर्ट कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि जो अगली क्लास का जो टीचर है हमारे ही किंगडम का एक नोबल है और मुझे ऐसी छोटी बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। और ये सुनने के बाद रॉबर्ट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि तुम पागल हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए डेबॉट, तुम्हें अपने पोजीशन का ऐसा गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तुम एक रॉयल कैसे बन सकते हो जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और लोगों से ऐसे पेश आता है। फिर डेबॉट कहता है कि तुम जेलस हो कि तुम एक ऐसी किंगडम से नहीं हो जहाँ पे तुम्हें सारे अधिकार दिए जाते हो। और उस पर रॉबर्ट कहता है कि तुमसे बात करना मतलब बेवकूफ़ी है। और ये सुनने के बाद डेबॉट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद रॉबर्ट वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि अभी के लिए तो मैं अपने क्लास में जा रहा हूँ और तुम्हें यहीं पर रहना है तो तुम रह सकते हो। उसके बाद डेबॉट कहता है कि खैर जो भी हो, पर सारिया तुम्हें इस चीज़ की भरपाई ज़रूर करनी होगी। और उसके बाद क्लास एस के सारे स्टूडेंट जा रहे होते हैं। उतने में ही एक लड़का पीछे मुड़कर लियोन की तरफ देखता है, जिसकी वजह से लियोन उसे देखकर लियोन बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर लियोन उससे माफ़ी मांगने लगता है। उसके बाद ब्रूट सभी से माफ़ी मांगने लगता है कि मेरे भाई ने तुम सबसे जो कहा उसके लिए मैं तुम सबसे माफ़ी मांगता हूँ। फिर एग्नोस कहता है कि चिंता मत करो, हमें इस चीज़ का बुरा नहीं लगा। फिर बियर लिख के कहता है कि तुम इस चीज़ के बारे में मत सोचो, हम सब ठीक है। और बाकी सब भी यही कह रहे होते हैं कि हम सब लोग ठीक है। और ये सब सुनने के बाद ब्रूट को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो कहता है कि तुम सबका शुक्रिया। फिर ब्रूट सारे और लूनो के पास आता है और वो कहता है कि मेरी वजह से तुम लोगों को जो फील हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। उसके बाद सारिया कहती है कि हम दोनों ठीक है, इसके बारे में तुम मत सोचो। और ये सुनने के बाद ब्रूट को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और उतने में ही सेंची वहाँ पे आ जाता है। उसके बाद सेंची कहता है कि मुझे माफ़ करना कि मैं थोड़ा लेट हो गया। और उसके बाद एग्नोस सची के पास आके उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगता है, पर लेकिन सची को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसके बाद फ्लोरा बताती है कि हमें तुम्हारे बारे में सारिया और लूनो ने सब कुछ बता दिया है। उसके बाद सची लूनो से पूछता है कि तुम लोगों ने आखिर उन्हें क्या बताया। उसके बाद लूनो ने बताते हैं कि किस तरह से आप मेरे मास्टर है, सारिया आपकी वाइफ है और आर्थुरिया आपकी गर्लफ्रेंड है। और ये सब सुनने के बाद साची तो सोच में पड़ जाता है। उसके बाद आर्थुरिया पीटर से पूछती है क्या मैं स्टूडेंट को कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी ग्रेड दे सकती हूँ। फिर पीटर उसे बताते हैं कि हाँ, तुम किसी भी स्टूडेंट को कोई भी ग्रेड दे सकती हो। और ये सुनने के बाद आर्थुरिया कहती है कि अगर ऐसा है तो टॉपर को मिलेंगे 0 मार्क्स। उसके बाद वो हंसने लगती है। और यहीं पर एपिसोड नंबर 2 खत्म होता है और इसके आगे के एपिसोड भी आने वाले हैं। और उन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जैसे मैं वीडियो डालूंगा तब आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो बस आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए सायोनारा।